कानपुर कमिश्नरेट पर आईटीबीपी का ऑपरेशन इंसाफ मां का कटा हाथ लेकर पहुंचा कमांडो बेटा। 50 हथियार बंद जवानों की एंट्री से मचा हड़कंप। योगी सरकार तक पहुंची गूंज, अब अस्पताल पर होगा बड़ा एक्शन। नमस्कार दर्शकों, मैं और आप देख रहे हैं 24 एक्शन। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक आईटीबीपी के करीब 50 जवान हथियारों से लैस होकर पुलिस कमिश्नरेट पहुंच गए। कमिश्नरेट के बाहर का नजारा ऐसा था मानो कोई बड़ा सुरक्षा ऑपरेशन चल रहा। चारों तरफ वर्दीधारी जवान, ऑटोमेटिक हथियार लैस, अफसरों की तेज हलचल और फिर पुलिस विभाग में मचा तनाव। जिसने भी यह दृश्य देखा वो दंग रह गया। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि आखिर कानपुर में हुआ क्या है। क्या कोई आतंकी खतरा है? क्या कोई बड़ा इनपुट मिला है जिससे पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में कमिश्नरेट को ले लिया? लेकिन जब इस पूरे मामले की असली वजह सामने आई दोस्तों, तो हर किसी की आंखें नम हो गई। जी, मामला एक मां के दर्द, एक बेटे के गुस्से और सिस्टम की लापरवाही से जुड़ा था। ये खबर है, कहानी है आईटीबीपी कमांडो विकास सिंह की, जिसने अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा सिस्टम हिला दिया। विकास सिंह आईटीबीपी की महाराजपुर स्थित 32वीं बटालियन में तैनात है। देश की सुरक्षा में तैनात यह जवान दुश्मनों से लड़ना जानता है, लेकिन इस बार लड़ाई सीमा पर नहीं दर्शकों, बल्कि अपनी मां के लिए थी। यानी सीमा पर भारत मां के लिए और कानपुर में अपनी मां। विकास की मां निर्मला देवी की तबीयत खराब थी, सांस लेने में दिक्कत थी, कमजोरी और कब्ज की समस्या के चलते उन्हें आईटीबीपी अस्पताल में दिखाया गया। 13 मई को अचानक उनकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने उन्हें हाई सेंटर रेफर कर दिया। विकास अपनी मां को एम्बुलेंस से लेकर निकले, लेकिन रास्ते में भारी जाम लग गया। मां की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, समय कम था और बेटे के सामने मां की सांसें टूटती नजर आ रही थी। इसी दौरान विकास अपनी मां को कानपुर के टाटमिल इलाके में बने कृष्णा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान बड़ी लापरवाही बरती गई और उस लापरवाही की सजा विकास की मां को भुगतना पड़ा। ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया विकास की मां को, हाथ में कैनुला लगाया गया, इंजेक्शन दिए गए, लेकिन थोड़ी देर बाद हाथ काला पड़ने लगा। सूजन लगातार बढ़ती गई। परिवार का आरोप है कि अस्पताल ने गंभीर हालत को समय रहते नहीं समझा और सही इलाज नहीं दिया। हालत ज्यादा बिगड़ने पर 14 मई की शाम निर्मला देवी को बैकुंठपुर स्थित पारस हॉस्पिटल रेफर किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संक्रमण पूरे हाथ में फैल चुका था। डॉक्टरों के पास हाथ काटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था।
दर्शकों सोचिए, एक बेटे के सामने एक मां का हाथ कट गया और एक बेटे का भरोसा भी। जब विकास सिंह ने अपनी मां को उस हालत में देखा तो उनका पूरी तरह से खून खौल उठा। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टरों की लापरवाही से किसी की जिंदगी बर्बाद होती है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। विकास सिंह अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर 19 मई को पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और कृष्णा हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मामला स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचा, जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन आरोप है कि रिपोर्ट में न किसी डॉक्टर को दोषी माना गया और न ही कोई ठोस कार्रवाई बरती गई और कार्रवाई की गई। यही वो मोड़ था दोस्तों, जहां से एक बेटे की लड़ाई एक आंदोलन बनी। विकास को लगा कि उनकी मां को न्याय नहीं मिलेगा। इसके बाद जो हुआ दर्शकों, आप देख ही सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसने पूरे कानपुर को हिला दिया। अचानक आईटीबीपी के 50 जवान अपने साथी के समर्थन में कानपुर कमिश्नरेट पहुंच गए। हथियारों से लैस जवानों को देखकर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। कई पुलिसकर्मी पीछे हटते दिखाई दिए। अफसर लगातार बातचीत में जुटे रहे। करीब 1 घंटे तक पूरा घटनाक्रम चलता रहा। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। आईटीबीपी के अफसर भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अस्पताल की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आईटीबीपी के लाइजनिंग अफसर अर्पित सिंह ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि कृष्णा हॉस्पिटल के खिलाफ पहले भी शिकायतें मिल चुकी हैं। उन्होंने दावा भी किया कि आईटीबीपी एक महिला कांस्टेबल की मौत भी इसी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी, जबकि एक इंस्पेक्टर के इलाज में भी लापरवाही बरती गई थी। अब विकास सिंह की मां का हाथ कटने के बाद जवानों का गुस्सा फूट पड़ा। अर्पित सिंह ने कहा कि वे खुद अपने कांस्टेबल के साथ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे ताकि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके।